क्या बात है महाराज, आपके मुखार बिंद पे चिंता की गहन रेखाएं दिखाई दे रही हैं। महाराज, देवराज इंद्र ने क्या मार्ग बताया है इस अकाल के निवारण का? गुरुदेव, उन्होंने जो मार्ग बताया है वो मानधाता द्वारा संभव नहीं है। ऐसा क्या मार्ग बता दिया जो हमारे महाराज मानधाता से संभव नहीं है? उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य में वर्षा तभी होगी जब मैं एक निर्दोष की हत्या करूंगा। उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य में वर्षा तभी होगी जब मैं एक निर्दोष की हत्या करूंगा। क्या किसी निर्दोष की हत्या? हाँ गुरुदेव, हाँ। किंतु किसकी? एक चांडाल की। महाराज, किंतु उसका अपराध क्या है? गुरुदेव, उसका अपराध यह है कि वह एक चांडाल होकर भगवान की भक्ति करता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। तथा ये त्रेता युग है। इस युग में जहां भी धर्म की हानि होगी वहां अकाल की मार पड़ेगी। ये तो अनर्थ हो गया महाराज। आपने क्या सोचा है? इसमें सोचने वाली बात क्या है गुरुदेव? उस चांडाल की प्रभु की भक्ति से चाहे धर्म की हानि हुई हो अथवा नहीं हुई हो, किंतु सत्य यह है कि उसकी हत्या से मेरे हाथों धर्म की हानि अवश्य होगी। मानधाता एक निर्दोष के रक्त का तिलक अपने पूर्वजों के ललाट पर नहीं लगने देगा। उनकी मर्यादा एवं परंपराओं को हत्या की कालिक से कलंकित नहीं करेगा। और मैं उस चांडाल की हत्या कदापि नहीं करूंगा। और मैं उस चांडाल की हत्या कदापि नहीं करूंगा। अब क्या होगा भाई? अर्थात यह अकाल ही हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। अनर्थ, घोर अनर्थ। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। सोच क्या रहे हो? ये समय सोचने का नहीं है, कुछ करने का है। सत्य है इसका कहना। महाराज जो काम नहीं कर सकते परंतु वो हम तो कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हो भाई? जबकि महाराज ने निर्णय ले लिया है कि उस चांडाल की हत्या नहीं की जाएगी, तदुपरांत हम कैसे उनके निर्णय के विरुद्ध जा सकते हैं? राज्य की खुशहाली तथा हमारे सुख का दायित्व केवल महाराज का ही नहीं अपितु हम सबका बनता है।
अपने महाराज के प्रति हमें और हमारे परिवार के प्राण बचाने हेतु हमें ये सब करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये अपराध होगा। तो आपके कहने का अभिप्राय ये है कि हम समाधान जानते हुए भी अपने परिवार को मृत्यु के मुंह में अपने हाथों से झोंक दे? नहीं नहीं, ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। हमें हमारा परिवार प्यारा है। यदि किसी एक व्यक्ति के मरने से 100 के प्राण बचते हों, तो एक व्यक्ति को मार देने में कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। चलो भाइयों। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नाम हम पुकारते, आरती उतारते। नाम हम पुकारते, आरती उतारते। श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ओम नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मीकांताय नमः, पद्मनाभाय नमः, सच्चिदानंदाय नमः। मार डालो इस कुकर्मी को, जीवित न छोड़ना इसे। यही है वो धर्मी जिसके कारण अयोध्या की समस्त प्रजा दुख भोग रही है। अरे लेकिन मेरा अपराध क्या है? तुम्हारा अपराध यह है कि तुम चांडाल होकर भी ऐसे अपवित्र स्थान पर पूजा कर रहे हो। मारो भाइयों से, भाइयों, इसमें अनुचित क्या है? भगवान तक पहुंचने का यही तो एक मार्ग है। लोगों के मोह माया के विचार का अंत यही होता है। आत्मा परमात्मा का मिलन भी तो यही होता है, और इसमें अनर्थ क्या है? अरे भाइयों, इसकी बातों पर विश्वास मत करो। मार डालो इसे, इसका अंत कर दो। अरे मारना क्या, ऐसे चिता के सुपुर्द कर दो, अंत कर दो इसका। अपनी स्वतः ही इसे भस्म कर देगी जलाकर। उत्तम विचार है, उत्तम विचार है ये। ऐसा करने से मारने का पाप भी सर पे नहीं आएगा। ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। नहीं, पाप तो सर पे नहीं आएगा। महाराज, 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 मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए महाराज। क्षमा कीजिएगा। प्रतीत होता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है अपनी संतान को पहचानने में। मेरी प्रजा रूपी संतान इतनी निष्ठुर और निर्दयी होगी, ये मेरी कल्पना से भी परे है। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के एक असहाय एवं निर्बल भक्त के साथ ऐसा कठोर एवं निर्दयी व्यवहार करेगी। अपना जीवन बचाने हेतु किसी और निर्दोष के जीवन को बलिदान कर देगी। नहीं, नहीं हो सकती मेरी प्रजा ऐसी, और नहीं बनना मुझे ऐसी प्रजा का राजा। छोड़ दूंगा सब कुछ, त्याग दूंगा ये सिंहासन। आप लोग हमसे क्षमा मत मांगिए। मैं जानता हूं कि परिस्थितियों के वशीभूत होकर और आवेश के अंकुश से घायल होकर आप लोगों ने ऐसा किया। निस्सहाय व्यक्ति ही मरने अथवा मारने पर उतारू हो जाता है। हे विधाता, क्या और कोई मार्ग नहीं है
हमारे और हमारी प्रजा के कष्टों के निवारण हेतु। हे राजन, है एक दूसरा मार्ग। कौन सा दूसरा मार्ग है इंद्रदेव, बताइए। राजन, यदि इस चंडाल के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति दे दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो बताइए राजन, आप में से कौन है जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर है? बताइए राजन, बताइए। मैं दूंगा अपना जीवन इंद्रदेव। मैं वरण करूंगा मृत्यु का इस चांडाल के स्थान पर। मैं मानधाता आप अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकते महाराज। हाँ महाराज, यदि आप ही नहीं बचेंगे तो हम जीवित रह के क्या करेंगे? आपके बिना तो समस्त राज्य अनाथ हो जाएगा महाराज। आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते, हम आपको ऐसा कदापि नहीं करने देंगे। प्राणों की बलि चढ़ाना इतना ही आवश्यक है तो प्राणों की बलि मैं चढ़ाऊंगा महाराज, आप नहीं। आपका प्रेम पूजनीय है, लेकिन धर्म का निर्वाहन भावनाओं से नहीं, कठोर नियमों से होता है। एक राजा का नियम है अपनी प्रजा का निर्वाहन करना, उसके सुखों का ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना। अतः यह धर्म मेरा है और इसे निभाना स्वयं मुझे ही पड़ेगा। अतएव हे इंद्रदेव, आप मेरा जीवन स्वीकार करें और इस धरती को पाप मुक्त करें और हमारी प्रजा को प्रसन्न करें। ठीक है राजन, जैसी आपकी इच्छा। अयोध्या वासियों, आज का दिन अयोध्या के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा, क्योंकि आज हमारे महाराज अपनी प्रजा की रक्षा हेतु, अकाल के प्रकोप का अंत करने हेतु अपने जीवन का अंत करने जा रहे हैं। इंद्रदेव के कथन अनुसार चांडाल के स्थान पर अपने प्राणों की बलि देने जा रहे हैं। महाराज की इस प्रजाप्रिय एवं धर्मप्रिय व्यवहार तथा कर्तव्य परायणता पर अतीत गर्व करेगा, वर्तमान अश्रु बहाएगा एवं भविष्य मार्गदर्शक बनेगा।
नारायण नारायण। देवगणों, भगवान विष्णु की आदि नगरी अयोध्या की धरा पर ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। राजा मानधाता जैसा प्रतापी, न्याय प्रिय, धर्म प्रिय राजा ना तो संसार में आज तक हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा। तदोपरांत ज्ञात नहीं नियति ये कैसा खेल खेल रही है। देवर्षि, यदि आज मानधाता का जीवन समाप्त हो गया तो इक्ष्वाकु के कुल का दैदीप्यमान सूर्य यहीं अस्त हो जाएगा। सर्वथा सत्य कह रहे हैं आप। मानधाता के पश्चात उनका कोई भी वंशज ऐसा नहीं है जो उनके कुल को आगे ले जा सके। देवर्षि, ऐसा राजा जो अपनी प्रजा के हेतु अपना जीवन होम कर दे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, पता नहीं भविष्य में पुनः इस धरती पर जन्म लेगा अथवा नहीं। हमें तो संभव नहीं लग रहा देव, कारण ऐसे राजा केवल इक्ष्वाकु वंश में ही जन्म लेते आए हैं। अतएव हे देवताओं, आइए हम सब मिलकर इस महान और अंतिम राजा को प्रणाम करें। क्या बात है महाराज, आपके मुखार बिंद पे चिंता की गहन रेखाएं दिखाई दे रही हैं। महाराज, देवराज इंद्र ने क्या मार्ग बताया है इस अकाल के निवारण का? गुरुदेव, उन्होंने जो मार्ग बताया है वो मानधाता द्वारा संभव नहीं है। ऐसा क्या मार्ग बता दिया जो हमारे महाराज मानधाता से संभव नहीं है? उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य में वर्षा तभी होगी महाराज मानधाता, अभी भी समय है। आप चाहें तो एक बार पुनः विचार कर लें, क्योंकि ये मनुष्य योनि बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। अनेकों योनियों में जन्म लेने के पश्चात ही ये शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए आप चाहें तो अपना विचार परिवर्तित कर सकते हैं। इंद्रदेव, जिस प्रजा हेतु मैं अपना जीवन उत्सर्ग करने जा रहा हूं, उसके लिए मैं अपना एक नहीं सहस्त्र जीवन न्यौछावर कर सकता हूं। ठीक है राजन, जैसी आपकी इच्छा।
नहीं महाराज, यह मुझसे नहीं होगा। मैं अपने धर्म का निर्वाहन कर रहा हूं, तुम अपने धर्म का पालन करो। यदि अपना धर्म नहीं निभाओगे तो जीवन में भटक जाओगे। हे विधाता, यदि मेरे संपूर्ण जीवन में कभी भी धर्म का पालन करने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। हे विधाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे महाराज अपनी बलि नहीं देंगे। हमारे महाराज की सुरक्षा हेतु बहुत बहुत आभार प्रभु, बहुत बहुत आभार। तेरी लीला बहुत न्यारी है प्रभु। प्रजाजनों, मैंने इंद्रदेव को वचन दिया है कि अपना जीवन अवश्य दूंगा, अतएव मेरी मृत्यु अटल है। राजन, ये कैसी माया है इंद्रदेव, कैसा चमत्कार है। मेरी बलि चढ़ने से पहले वर्षा हो गई।
हम आपके धर्म परायणता की परीक्षा ले रहे थे। हम ये देखना चाहते थे कि संकट की इस विषम परिस्थिति में आप अपना धैर्य बनाए रखते हैं अथवा विचलित हो जाते हैं। नारायण नारायण, तो ये सब व्यू रचना इंद्रदेव की थी। इंद्रदेव? परंतु वो चांडाल। राजन, वो रहा वो चांडाल, वास्तव में वो तो वरुण देव थे। प्रणाम महाराज। इंद्रदेव का आदेश था, अतएव उल्लंघन नहीं कर सका। उनकी योजना का चरित्र बनने से क्षमा महाराज। राजन, आप हमारी परीक्षा में सफल हुए, अतएव हम आपको ये वरदान देते हैं कि आपकी ये धरती, आपकी ये पावन भूमि अयोध्या अब सदैव हरी भरी, प्रफुल्लित एवं प्रसन्न चित्त रहेगी। यहां की वसुंधरा को अकाल का प्रकोप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। यहां वर्षा सदैव समय पर एवं पर्याप्त होगी। आपका बहुत आभार इंद्रदेव, बहुत आभार। महाराज मानधाता की जय! 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 और यही कारण है मेरे प्यारे पुत्रों, हमारे पावन अयोध्या में सूखे का प्रकोप कभी नहीं होता। तथा तुम लोग जानते हो ये सब संभव कैसे हुआ? कैसे? ये संभव हुआ हमारे पूजनीय पूर्वज महाराजा मनदाता के सत्य, धर्म और शौर्य के कारण। और ये अब तुम लोगों का कर्तव्य है कि अपने पूर्वजों से शिक्षा लो एवं उनकी दी हुई शिक्षा को मार्गदर्शक मानकर उसी पर अग्रसर रहो। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात। वो क्या पिताजी? वंशजों का धर्म होता है कि अपने पूर्वजों के मान सम्मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा, प्रथा, परंपरा किसी को भी धूमिल न होने दे। अपने व्यवहार से अपने पूर्वजों का मस्तक कभी झुकने न दे। अपनी स्मृति में ये सदैव याद रखना पुत्रों। अज्ञानतिमिरान्धस्य
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मारुति, आज से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होती है। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने हेतु सबसे आवश्यक भाव है ध्यान का भाव। ध्यान का अर्थ क्या है गुरुदेव? ध्यान है मन की मृत्यु एवं संवाद की समाप्ति। जब मन की मृत्यु हो जाती है तो संवाद अर्थहीन हो जाते हैं। तुम्हें ध्यान की प्रक्रिया से होते हुए इस संसार में क्या अनर्चित करना है, प्रत्येक कठिनाइयों का सामना करना है। कारण तुम्हें भविष्य में अनेकों सांसारिक समस्याओं का निदान करना है मारुति। दुखहर्ता, सुखकर्ता एवं संकट मोचन की भूमिका निभानी है मारुति। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। अनेकों बार दुख को देखकर तुम्हारा मन द्रवित होगा, पर तुम्हें उसमें डूबना नहीं है, अपितु परे रहकर सारी समस्याओं का निवारण करना है। यही तुम्हारे ज्ञान का प्रथम चरण है मारुति। जी गुरुदेव। ध्वनियाँ कैसी है गुरुदेव? ये तो पितरों की ध्वनि है। हे पितरों, आप इतने दुखी एवं कष्ट में क्यों हैं? सूर्यदेव, पृथ्वी लोक पर हमारे वंशज हमारी तृप्ति हेतु हमें भोजन तो अवश्य अर्पित करते हैं, परंतु वो हमें प्राप्त नहीं होता। ऐसा आज से नहीं, अपितु वर्षों से होता चला आ रहा है। इसी कारण हम सब विचलित हैं, दुखी हैं प्रभु। यह विषय तो गंभीर चिंता का है, किंतु आपका भोजन लेकर कौन जाता है? भूत, प्रेत, पिशाच। हाँ सूर्यदेव, हमारे वंशज हमें भोजन तो अवश्य अर्पित करते हैं, परंतु वो आकर हमारे वंशजों से भोजन छीन ले जाते हैं। छीन ले जाते हैं? परंतु कैसे? ऐसा तब होता है जब हमारे वंशज पिंडदान के पश्चात तर्पण हेतु जा रहे होते हैं।
और इस तरह पितृ पूजा, तर्पण और हमारे भोजन प्राप्ति के पूर्व वो प्रेत योनि के लोग हमारा भोजन छीन कर चले जाते हैं प्रभु। फलस्वरूप हम सब भूखे रह जाते हैं। अब हमसे यह अतृप्तता और सहन नहीं होती। इससे पहले कि हमें और जलाए, सूर्यदेव आप ही हमें अपनी अग्नि से भस्म कर दीजिए। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। ढूंढने से सभी समस्याओं का हल निकल आता है, इसका भी अवश्य कुछ हल निकलेगा। मारुति, आज्ञा गुरुदेव। तुम्हारा परोज्ञात्मक ज्ञान यहां से आरंभ होता है। इस समस्या का हल तुम्हें ढूंढना है। इस कार्य को करने के पश्चात तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त होगा वो तुम्हारी शिक्षा में सार्थकता प्रदान करेगा। इस कार्य के पश्चात तुम ये जानोगे कि जीवन के इस पार क्या है और जीवन के उस पार क्या है। मारुति, क्या तुम ये कार्य करोगे? जी गुरुदेव, अवश्य करूंगा।